संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ देती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। इसी के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ का दूसरी कक्षा। और ये पाठ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हमने 8 पॉइंट जो है 8 पॉइंटों के बारे में बात करी थी। 8 पॉइंटों में से हम पिछली कक्षा में कितने पॉइंट सीख चुके हैं? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट? आप टाइम का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। हम कितने पॉइंट सीख चुके हैं? 2। और वो 2 पॉइंट थे, ध्यान से देखिएगा। उनमें से पहला पॉइंट जो था वो था, पहला पॉइंट था लेखक के पिता की विशेषताएं। लेखक के पिता की विशेषताएं लेखक के पिता की विशेषताएं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा कौन सा टॉपिक था? दूसरा टॉपिक था दूसरा कौन सा था? लेखक के पिता का तबादला। लेखक के पिता का तबादला। पहले मैं आपको इन दोनों टॉपिकों के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं तीसरा टॉपिक शुरू करवाऊंगा। पहले इनको समझिएगा। लेखक के पिता की विशेषताएं, हमने इसमें पढ़ा था कि लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे। लेखक के पिता पुरानी हिंदी के बड़े प्रेमी थे। पुरानी हिंदी के बड़े प्रेमी थे। लेखक के पिता को फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों में मिलाने में बड़ा आनंद आता था। और हमने पढ़ा था लेखक के पिता प्राय रात को घर के सभी लोगों को एकत्रित करके रामचरितमानस वह रामचंद्रिका का पाठ करके सभी को सुनाया करते थे या पढ़कर सुनाया करते थे। इसके बाद था भारतेंदु। भारतेंदु जी के जो नाटक हैं, भारतेंदु जी के जो नाटक हैं वो लेखक के पिता को बड़े अच्छे लगते थे, बड़े प्यारे लगते थे। उन्हें उन नाटकों को पढ़ने में बड़ा मजा आता था। ये तो हुआ एक टॉपिक के लिए। दूसरे टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था लेखक के पिता का तबादला। लेखक के पिताजी के तबादले के समय लेखक की उम्र कितने साल थी? 8 साल। कितने वर्ष? 8 वर्ष। लेखक के पिता का तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर जिले में हुआ। और वहां जाने के बाद लेखक को पता चला, तब लेखक को पता चला कि उन्हीं के नजदीक, उन्हीं के समीप उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी रहते थे। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी रहते थे। इस बात की जानकारी लेखक को कहां जाकर पता चली? मिर्जापुर। कहां जाकर? मिर्जापुर। इसके बाद लेखक के मन में प्रेमघन को देखने के लिए बड़ी ही जागरूकता थी, बड़ी ही इच्छा थी, क्योंकि लेखक उन्हें देखना चाहता था। इस प्रकार हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। कितने टॉपिक? 2। और आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तीसरा। तो तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। 3 टॉपिक के बाद हमारे 5 टॉपिक और बचेंगे, जिसमें पूरे पाठ को हम आसानी से क्लियर कर देंगे। समय का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आपने समय गवाया तो ये लौट कर दोबारा नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जा जा के कहां मिन्नते फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे।
समय जाने के बाद दोबारा नहीं आता। देखते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा जो टॉपिक है वो है लेखक के मन की भावना। लेखक के मन की भावना ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है। और अगर आपने ऐसे ऐसे करके सारे टॉपिकों को सीख लिया तो पूरा पार्ट आपको मुख जवानी याद हो जाएगा। आपको किसी किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिएगा, करते हैं शुरू। लेखक के मन में एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। लेखक के मन में लेखक के मन में बचपन में एक कौन सी भावना? लेखक के मन में बचपन से ही लेखक के मन में बचपन से ही एक अजीब सी भावना, बचपन से ही एक अजीब सी भावना जगी रहती थी। लेखक के मन में बचपन से ही एक अजीब सी भावना जगी रहती थी, एक अनोखी भावना जगी रहती थी। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बिंदु। अब सेकंड बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सेकंड बिंदु क्या कहता है? लेखक की बाल बुद्धि लेखक की बाल बुद्धि लेखक की बाल बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र लेखक की बाल बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र लेखक की बाल बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक नाटक के नायक नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र लेखक की बाल बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र व
वह भारतेंदु हरिश्चंद्र वह कवि भारतेंदु कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक की बाल बुद्धि, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक, राजा हरिश्चंद्र वह कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पा रही थी। भेद नहीं कर पा रही थी। अब समझिएगा, लेखक की बाल बुद्धि, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक, राजा हरिश्चंद्र। नायक कौन था? राजा हरिश्चंद्र। वह कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पा रही थी। मतलब जो है लेखक बहुत छोटा था, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है और राजा हरिश्चंद्र कौन है। इनके अंतर को नहीं समझ पा रहा था। आगे देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु, इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति भारतेंदु जी के प्रति भारतेंदु जी के प्रति इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति अपूर्व भावना जगी रहती थी। मन में एक अपूर्व, मिटाने का देना, इसी कारण लेखक के मन में, सॉरी यही गड़बड़ आ रही। इसी कारण लेखक के मन में, तभी मैं सोच रहा हूं गड़बड़ कहां है, ये यहां है, यहां आप ध्यान रखना, मैं है यहां। इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। अब समझिएगा तीसरा टॉपिक, लेखक के मन की भावना। लेखक के मन में बचपन से ही एक अजीब सी भावना जगी रहती थी। लेखक की बाल बुद्धि, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक, राजा हरिश्चंद्र वह कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पा रही थी। इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति एक अपूर्व मधुर भावना जगी रहती थी। अगर बोर्ड के पेपर में, सुनिएगा, अगर बोर्ड के पेपर में प्रश्न आ जाए, कहां लिखेंगे? अब जगह कहां दिख रही है आपको? यहां दिख रहा है क्या? नीचे नहीं आ रहा है नजर, तो अपन यहां ले लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं।
अगर बोर्ड के पेपर में प्रश्न आ जाए लेखक के पिता की विशेषताएं, अगर प्रश्न आ जाए, समझना ढंग से, बहुत शानदार प्रश्न है। अगर प्रश्न आ जाए लेखक के पिता की विशेषताएं बताइए, लेखक के पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल। प्रश्न आ जाए लेखक के पिता की विशेषताएं बताइए, तो आपको ये वाली विशेषता लिखनी, कौन सी? फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी के प्रेमी थे, फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों में मिलाने में बड़ा आनंद आता था, प्राय रात को वे रामचरितमानस व रामचंद्रिका का पाठ सभी घर के लोगों को इकट्ठा करके पाठ करके सुनाया करते थे। मैं कह रहा हूं ना, इतना आसान है, पूछो ही मत। अगर दूसरा प्रश्न आ जाए लेखक के पिता का तबादला कहां से कहां हुआ, तो आप कैसे देंगे? अगर ये प्रश्न आ जाए, समझ लीजिए, ये प्रश्न आ जाए, मानो ये प्रश्न आ जाए, कौन सा आ जाए कि लेखक के पिता का तबादला कहां से कहां हुआ, तो लेखक के पिता का तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर जिले में हुआ, जहां वो उन्हीं के नजदीक कौन रहते थे? कौन रहते थे? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। इतने अच्छे से पाठ पढ़ाने पर तो अच्छों को याद हो जाता है, और फिर भी यदि आपको याद नहीं हो पाए तो ये समझ लो आप वास्तव में कमजोर हैं। अगला चलते हैं। अगर प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए कैसे आ जाए, लेखक के मन में कौन सी भावना थी, या लेखक के मन में लेखक की बाल बुद्धि, अगर ऐसे आ जाए समझना, लेखक की बाल बुद्धि किन किन में भेद नहीं कर पा रही थी, तो लेखक की बाल बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र में और कवि हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पा रही थी। ठीक है, हो गए 15 मिनट लगभग, क्योंकि समय समाप्त होता जा रहा है। अगला देखते हैं। अगर प्रश्न आ जाए लेखक के मन की भावना, लेखक के मन में कौन सी भावना जगी रहती थी, तो लेखक के मन में एक अजीब सी भावना जगी रहती थी। कैसी भावना? एक अजीब सी भावना जगी रहती थी। ये समझ लीजिए, मैंने बहुत सारे प्रश्न क्लियर कराने की कोशिश करी और पाठ को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी। यदि आप इन्हें अच्छे से समझते हैं तो आपको कोई पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इन्हें समझने की आवश्यकता। समय इशारा कर रहा है कक्षा को विराम देने का, तो आपको यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अगर आपको बुरी लगे तो भी कमेंट करें, ताकि हमें हमारी गलतियां सुधारने का मौका मिले। हम आपसे यही आशा करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।